Dear Free Fire Max team, first of all thank you so much for hosting esports LAN event in India after very long time and साथ ही साथ मैं ये भी दुआ करूंगा कि फ्री फायर का बहुत जल्द रोड मैप लोगों को पता चले और इंडिया में और भी बहुत सारे टूर्नामेंट हो और इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल स्टेज पर भी इंडिया की टीम जाकर मचा पाए। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूँ वो सारे के सारे चीज गेम की भलाई के लिए, गेम की इंप्रूवमेंट के लिए बोल रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर ये सब चीजों को सुधारा जा सके, क्योंकि हम गेम को बेहतर बनाना चाहते हैं। और जब बात ई स्पोर्ट्स की मैं यहाँ पर छेड़ चुका हूँ तो यहाँ पर इंडिया भी अभी इंडिया लेवल का टूर्नामेंट होना शुरू हो चुका है और साथ ही साथ बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश यहाँ पर डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी होता है और साथ ही साथ बांग्लादेश के प्लेयर्स तो इंडिया से भी एडवांस हो चुकी है, क्योंकि वो लोग तो इंटरनेशनल स्टेज पर जाकर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप और वर्ल्ड सीरीज भी खेल रही है। बट नेपाल वालों का क्या, नेपाल वालों के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए, उनके लिए भी एक डोमेस्टिक ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होस्ट किया जाए और साथ ही साथ उनको भी इंटरनेशनल स्टेज पे प्लेटफॉर्म मिल सके। ये तो था गेम की बाहर की चीज। अब हम बात करते हैं गेम की अंदर की चीजों को, जो मुझे कुछ पसंद नहीं है और शायद से इसको इंप्रूव किया जा सकता है। सबसे पहला टॉपिक मेरे होने वाला है प्राइम स्टोर। जैसे कि आपको पता होगा कि फ्री फायर के अंदर प्राइम स्टोर होता है, जहां पर प्राइम 1 से लेकर प्राइम 8 तक का स्टोर होता है और जो ज्यादा टॉप अप करता है उसका प्राइम लेवल 8 होता है। और इस प्राइम स्टोर का सबसे वर्स्ट पार्ट क्या मुझे लगता है बताएगा, इस यहाँ पर प्राइम स्टोर 7 और 8 वालों को अर्ली एक्सेस मिलता है इवेंट का, जो कि कहीं ना कहीं फेयर नहीं है ना। सारे के सारे लोगों का 7 और 8 नहीं होता प्राइम स्टोर और ये हर मंथ ड्रॉप होता है। तो ये कहीं ना कहीं यार यूट्यूबर्स लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद तो है, बट ओवरऑल ऑडियंस के लिए देखा जाए तो ये फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इवेंट एक ऐसी चीज है जिसके लिए एक हाइप रहता है, लोगों का एक्साइटमेंट रहता है और फ्री फायर में इवेंट का बहुत बड़ा रोल है, आपको पता ही है आपकी ग्रोथ में। ठीक है, इतने सारे अलग अलग इवेंट्स आते हैं और आप लोग इवेंट्स में भी यार किसी को पहले और किसी को बाद में दे रहे हो, ये तो कहीं ना कहीं सही नहीं लगा मुझे। तो आई होप इसको भी थोड़ा सा फिक्स किया जाए। अब आप लोग मेरे प्राइम स्टोर वाले टॉपिक से एग्री करो या ना करो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग तो लाइव पे कभी टॉप अप करते ही नहीं होंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट गाइज आप लोग रैंक मैच तो खेलते हैं ना, तो मेरा मानना ये है कि गाइज जब 2 मंथ में एक बार रैंक मैच आता है तो जो ग्रैंड मास्टर टॉप 1 में बैठा हुआ है या फिर टॉप 100 में बैठा हुआ है, उनको डायमंड 5 में क्यों पटकना भाई यार। न्यू रैंक सीजन मतलब कि यार मान लो एक क्लास से दूसरे क्लास में कोई स्टूडेंट जा रहा है, तो जो फर्स्ट वाला बंदा था उसको ऑलरेडी फर्स्ट में नहीं रखा जाता, वो इक्वली फिर से दोबारा से पढ़ाई करता है और अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से अगला साल कोई दूसरा बंदा ही फर्स्ट हो सकता है ना। बट गाइस फ्री फायर का जो रैंक पुश है उसमें क्या सिस्टम पता है, जो बंदा ऑलरेडी टॉप पे है उसको मतलब डायमंड 5 में पटक देते हैं। एक मैच खेलकर मैं पिछला सीजन हीरोइक पहुंच गया, ये कहीं ना कहीं अनफेयर है ना। मैं चाहता हूं हर न्यू रैंक सीजन में सारे के सारे प्लेयर्स को भाई ब्रोंज 1 में पटक दो ना, ताकि भाई न्यू प्लेयर्स, बहुत सारे अलग अलग यूट्यूबर्स निकल के आएंगे, बहुत सारे नए नए प्लेयर्स रैंक पुश करेंगे। क्योंकि मान लो अभी एग्जांपल देता हूं कि अज्जू भाई का रैंक इस बार ग्रैंड मास्टर है और मेरा रैंक है मान लो प्लैटिनम 2, ठीक है, तो मैं जाऊंगा ब्रोंज पे और अज्जू भाई आएंगे डायमंड 5 पे। तो अज्जू भाई तो भाई एक मैच खेल के हीरोइक पहुंच गए, तो मैं तो अज्जू भाई को बीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अज्जू भाई से कम 8-10 घंटे पीछे खेल रहा हूं। तो मैं ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं गधा मजदूरी करूंगा 24 घंटे गेम खेलूंगा, ये तो नहीं होता ना। क्योंकि मान लो सारे प्लेयर्स एक टाइम पे एक रैंक पे, मान लो सब सारे के सारे लोग ब्रोंज 1 में ड्रॉप हो गए, तो क्या होगा कि मैं भी उस रात को मैच खेलूंगा, कोई और भी मैच खेलेगा और यूट्यूबर्स निकल के आएंगे, सबको एक मौका मिलेगा। ठीक है, मेरे को ये लगता है, ठीक है, ये सीएस में हो या फिर बीआर में हो, ये चीज होना चाहिए। सारे के सारे प्लेयर्स का रैंक एक ही रैंक पे 1000 पॉइंट्स पे सबको ड्रॉप कर दिया जाए। उससे क्या होगा ना, बहुत सारे लोग रैंक पुश करेंगे, रैंक पुश का हाइप आएगा। अभी देखो न्यू रैंक पुश आने वाला है, किसी को हाइप ही नहीं है, न्यू रैंक पुश का हाइप ही खत्म हो गया। न्यू रैंक पुश को मैं चाहता हूं कि पहले से भी और बेहतरीन किया जाए। कहीं ना कहीं इस चीज से ना गेम में फर्क तो पड़ेगा, खेलने में इंटरेस्ट आएगा, मैच मैचिंग लगेगा, अलग अलग यूट्यूबर्स की लॉबी में हम लोग जाएंगे। और इतना ही नहीं गाइस, मुझे पता है कि बहुत सारे नए यूट्यूबर्स निकल के आएंगे, मतलब खेलने में फन होगा यार, मजा होगा। जो मजा हम मिस कर रहे हैं वो मजा कहीं ना कहीं लौट के वापस आ सकता है। और मजे से याद आया गाइस, गेम को और मजेदार करने के लिए आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि मान लो हीरोइक लॉबी के बाद अगर आप बैक टू बैक 10 गेम बुया करते हैं तो एक सीजन के लिए एकदम क्रेजी वाला इमोट मिलेगा, और वो उन्हीं को मिलेगा जो हीरोइक या उससे हाई लेवल पे जाकर बैक टू बैक 10 गेम बुया करते हैं। तो क्या होगा कि भाई उस इमोट को ग्रैब करने के लिए बहुत सारे प्लेयर्स एकदम फोकस होकर खेलेंगे, 10 बुया स्ट्रिक के लिए एकदम मेंटेन करेंगे। मतलब ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग, मैं तुमको बस आइडिया दे रहा हूँ। आई नो आपके पास अच्छी टीम है, तो आप लोग और बेहतर इस गेम को कर सकते हो। कहीं ना कहीं सोचो गाइस, एक बार आपको 10 गेम बैक टू बैक बुया करना है हीरोइक लॉबी पे जाकर, और सोलो खेल रहे हो तो सोलो ही करना है, डुओ खेल रहे हो तो सेम डुओ के साथ करना है, स्क्वाड खेल रहे हो तो सेम स्क्वाड के साथ करना है, और 10 गेम आप बुया करते हो, भले एक मंथ के लिए सही, बट ऐसा क्रेजी आइटम, कुछ क्रेजी होता है ना जो किसी के पास नहीं है, ऐसा आइटम दे देना तो भाई कहीं ना कहीं मजा आएगा ना। अच्छा, मजे से याद आया यार, तुम लोगों की मजे तो हैकर्स ले रहे हैं यार। भाई सीएस का लीडर बोर्ड जाके चेक करो यार, पैनल सेलर, हैक सेलर, ये सब हैक सेलर लोग टॉप पे बैठे हुए हैं, हैक लगा के खेल कर वो लोग लीडर बोर्ड को कैप्चर करके बैठे हुए हैं। भाई तुम लोग मैनुअली चेक करो ना, हर 2 दिन में एक बार, ऐसे भी नहीं कर सकते क्या? वहां पर आप देखो 30 लेवल का बंदा रीजन टॉप 10 में बैठा हुआ है, इतने सारे हैकर्स वहां पर बैठे हुए हैं। भाई मैनुअली चेक करो, लीडर बोर्ड से हैकर हटाओ यार। और हैकर से याद आया कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैक लगाकर ना गेम खेलते हैं और हैक को प्रमोट करते हैं और हैक को देते भी अपने सब्सक्राइबर फॉलोअर्स को, खासकर इंस्टा और यूट्यूब पे।
तो फ्री फायर मुझे पता है कि तुम लोग इंस्टाग्राम भी टेक डाउन कर सकते हो और यूट्यूब भी टेक डाउन कर सकते हो। भाई ऐसे लोगों को रातों रात गायब कर दो ना यार स्ट्राइक मारकर। और पता है गाइस, पहले जब हम फ्री फायर खेलते थे हम लोग एकदम फोकस होकर खेलते थे गेम में, भाई क्या चल रहा है, भाई मरना नहीं है। अभी क्या है ना, मरने का टेंशन ही नहीं है, बंदा भाई कितनी बार बच जाता है। तो फ्री फायर को रिवाइवल सिस्टम को थोड़ा सा ठीक करना चाहिए कि एक बार कोई बंदा टोकन से बच सकता है, एक बार सोलो डेयर से बच सकता है, या फिर एक बार दिल से बच सकता है, उससे ज्यादा कोई बंदा बच ही नहीं सकता है। ऐसा कुछ सिस्टम कर दो ना, तब क्या होगा कि मैं भाई 2 बार मर चुका हूं, अब एकदम सीरियस होकर खेलना है। अभी क्या है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं गेम में भी 10 बार मर जाऊं यार, मेरा कोई जोन पुशर जाएगा, जोन के अंदर टोकन कलेक्ट करेगा, वो बचा देगा भाई, बार बार बचाएगा। आई नो कि अभी भी कुछ लिमिट लग चुका है, बट मेरे हिसाब से गाइस टोकन से एक बार, दिल से एक बार और सोलो डेयर से एक बार, इतनी बार ही बचना इनफ है। अगर तुम 3 बार से भी मर के और दोबारा बचने का एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो तुम नूब हो यार। और हम लोग पिंग इसी को कैसे भूल सकते हैं यार, यूट्यूब भाई एकदम एचडी में मस्त चलता है, बट जब हम गेम खेलते हैं ना तो दिखाता है 50 का पिंग, बट ऐसा फील होता है कि वो 500-600 का पिंग में खेल रहा हूँ, बहुत लैग होता है। और खासकर तब जब न्यू ओबी अपडेट आता है या फिर गेम में कुछ अपडेट्स आ जाता है ना, तो भाई बहुत ज्यादा लैग होता है गेम एक्सपीरियंस ही ऐसे लगता है कि मैं हाई पिंग में खेल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इसको भी थोड़ा सा फिक्स करने की जरूरत है। और न्यू अपडेट आता है तो भाई 2-3 दिन खेलना ही मुश्किल हो जाता है यार। और खेलना मुश्किल से याद आया कि यार फ्री फायर के अंदर अगर आप लोग बैक टू बैक स्ट्रिक मेंटेन करते हो, जैसे कि सीएस में आप अगर बैक टू बैक 30-40 गेम बोया करोगे ना, तो फ्री फायर आपकी आईडी को ब्लैकलिस्ट कर देता है, क्योंकि वो एबनॉर्मल गेम उनको डिटेक्ट होता है। 40 गेम बैक टू बैक जीतना, 30 गेम बैक टू बैक जीतना इज नॉट अ जोक, बट कभी कभी कुछ लोग कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एक बार बीडी सर्वर पर खेल रहा था और हमने एक दिन में 50 बुया किया था और मेरी आईडी 3 दिन के लिए ब्लैकलिस्ट हो गई थी। मेरे साथ साथ स्मार्टी का भी हो गया था, विराज का भी हो गया था, फिर वो 3 दिन बाद खुल भी गया। ठीक है, ऐसा आईडी परमानेंट बैन तो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जब भी एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है तो फ्री फायर को थोड़ा मैन्युअली देखना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस चीज़ को सॉल्यूशन करना चाहिए। बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो लाइक होता है ना ये आईडी बैन वाला सीन है, उसमें कस्टमर केयर जो कस्टमर सपोर्ट है उसको थोड़ा सा एडवांस होना चाहिए और इसको फिक्स करना चाहिए। और ठीक करने से याद आया यार, सबसे पहले तो ठीक करो तुम लोग प्रॉक्सी सर्वर वालों को यार। भाई वो लोग, हम लोग सोलो में रहते हैं, डुओ में रहते हैं, स्क्वाड में रहते हैं, प्राइवेट ग्रुप में रहते हैं, इन गेम रहते हैं, इनवाइट पे इनवाइट आता है। वो प्रॉक्सी सर्वर में क्या चल रहा है मेरे को पता नहीं है, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है भाई। इनवाइट पे इनवाइट, इनवाइट पे इनवाइट, किसी का भी आईडी वो लोग मतलब अपना बोल के वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, कल परसों मैं देख रहा था, मेरा सेम टू सेम आईडी, मेरा सेम टू सेम डायमंड, मेरा सेम टू सेम लाइक्स, प्रोफाइल का यूआईडी भी सेम टू सेम कर वीडियो बना रहे हैं। तो ये प्रॉक्सी सर्वर पता नहीं क्या कर रहे हैं गाइज। आई थिंक कि इसका लोग मिसयूज करेंगे, गलत फायदा उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी करना फ्री फायर को देखना चाहिए, क्योंकि यार मान लो कोई बंदा मेरी तरफ वॉइस है, ठीक है, और वो मेरा सेम टू सेम आईडी दिखा के कुछ वीडियो बनाएगा, तो लोग तो उसको विश्वास कर लेंगे ना। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉक्सी सर्वर का जो भी कुछ सीन चल रहा है मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है, तो जितना मुझे पता नहीं है तो मैं उतना नहीं बोलूंगा। बट मुझे इतना पता है कि इनवाइट पे इनवाइट, इनवाइट पे इनवाइट, इनवाइट पे इनवाइट करके ठेस देते लाइव पे। तो इसको थोड़ा सा फिक्स किया जाए। और भी बैच लगा के इनवाइट आता है, हम कंफ्यूज होते हैं भाई कोई यूट्यूबर बुला रहा होगा, मैं लॉबी पे चला जाता हूँ, देखता हूँ कोई आंडू पांडू आके भाई अमित भाई ये वो, भाई समझ जाओ तुम लोग यार, ये थोड़ा से प्रॉक्सी सर्वर का चीज को ठीक से बोल रहा हूँ, ठीक करो यार। और गाइज अभी जो मैं बोलने वाला हूँ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। फ्री फायर में कुछ भी रेयर नहीं बचा है। मैं गाइज एज अ क्रिएटर पिछले 7 साल से फ्री फायर के वीडियोस को सिर्फ अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर, और मेरे पास कुछ भी रेयर आइटम नहीं है। जो कुछ रेयर आइटम था सब कुछ तो वापस आ चुका है यार, सब कुछ लोगों के पास है भाई। जो बंदा 2 साल से खेल रहा है उसके पास क्या कलेक्शन लेके बैठे हुए हैं, मतलब कलेक्शन लेना ही ओके भाई, जो आ रहा है अभी वो ले लो, बट यार ऐसी चीज जो आज से 5-6 साल पहले सिर्फ मिलती थी वो सब कुछ भी वापस आ चुका है। मेरे पास एज ए क्रिएटर कुछ भी रेयर नहीं है यार। तो कहीं ना कहीं ये चीज मुझे फर्क पड़ती है, क्योंकि यार कुछ चीजें रेयर होना सही बात है ना। ऐसी बात भी नहीं है कि मेरे पास भी सीजन 2 गोल्डन वाला नहीं है, मेरे पास भी सीजन 2 नहीं था पहले, मेरे पास सीजन 1 नहीं था पहले, फिर भी हम लोग सीजन 1 सीजन 2 जब लॉबी में आता था तो हम उसको मार के भी कंटेंट बना सकते थे। अभी देखो भाई कोई इज्जत ही नहीं है भाई, सीजन 2 का कोई इज्जत ही नहीं है। गोल्डन सीजन 2 पहले ऐसा हाइप नहीं रहा, गजब बेइज्जती है। कुछ ही बोलो, गोल्डन सीजन 2 से बस लोग पहचानते हैं पुराना प्लेयर है। जो हाइप था वो पिंक वाला सीजन 2 का था। कहीं ना कहीं जो अभी इतने सारे चीज अभी डायनो वाइनो भी आया हुआ है गेम के अंदर, ठीक है, जो चीज नहीं है ना तो उससे भी कंटेंट हम लोग निकाल सकते हैं। वो गेम में आता है तो हम लोग मार के ऐसे कुछ वीडियो बना सकते हैं। बट यार कुछ रेयर बचा ही नहीं है गेम में, तो थोड़ा सा फ्री फायर को देखना चाहिए, हर रेयर आइटम को वापस ना किया जाए। अभी थोड़े बहुत कुछ बचे होंगे, हो सके तो यार कुछ चीजें रेयर घोषित कर दो यार। थोड़ा मैं आई डोंट नो मैं क्या बता रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं सही से ना अपना वर्ड्स को रख नहीं पा रहा हूँ। आई होप आप लोग समझ जाओगे। देखो अभी मैंने रिकॉर्डिंग बंद करके थोड़ी देर के लिए फ्रेश होने के लिए बाहर गया था, तो मैं मुंह धो रहा था, तो मुझे एक चीज याद आ गया कि यार मैंने ना बहुत सारी चीज बोलना तो मैं भूल ही गया हूँ। देखो ऐसी बात भी नहीं है कि सिर्फ फ्री फायर बुरी चीजें कर रही है, हालांकि और भी कंप्लेंट मेरे बाकी है, वीडियो के एंड में तुम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। बट गाइज देखो इस वीडियो का मोटिव मेरा ये है कि मैं किसी को हेट ना दूं, बस फ्री फायर को अपना मन की थॉट जो मैं सोचता हूँ मैं रख सकूं, ठीक है। तो आप लोग कहीं पर जाके किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग कमेंट कर दो। आप लोग मेरी वीडियो से कोई भी पॉइंट से एग्री करते हो या फिर नहीं करते हो, या फिर जो भी तुम्हारा थॉट है एंटायर वीडियो देखने के बाद तुम लोग कमेंट कर दो, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था ना, फ्री फायर ने काफी सारी चीजें अच्छी भी की है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। हम लोग फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज गए थे, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि फ्री फायर हाँ प्लेयर से शायद से बहुत डीपली कनेक्टेड है। क्योंकि आप लोग ने देखा होगा अक्सर क्या होता है, यूट्यूबर लोगों को ले जाया जाता है या फिर ई स्पोर्ट्स प्लेयर को ले जाया जाता है,
बट इस बार पता है वर्ल्ड सीरीज में 3 रैंडम प्लेयर अलग अलग स्टेट से वो लोग ने चूज किया था और उनको हमारे साथ भेजा था। हालांकि मैं उनको जानता भी नहीं हूँ और आने के बाद मैंने कभी उनसे बात भी नहीं किया है, तो मतलब एज अ प्लेयर जाने का मौका मिल रहा है, तो काफी अच्छा लगा कि हाँ प्लेयर के साथ भी वो लोग कनेक्टेड है। और साथ ही साथ अभी दिवाली के टाइम में तुम लोगों ने देखा होगा कि फ्री फायर में इवेंट्स आते हैं, तो इंडियन इवेंट भी जैसे कि दिवाली, होली या फिर अलग अलग इवेंट्स आते हैं, तो उन्हें वो गेम के अंदर अलग अलग इवेंट्स लाते हैं, वो लोग डेकोरेट करते हैं बढ़िया तरीके से। इवन पिक को भी अभी थोड़ा सा चेंज किया था, दिवाली का इवेंट भी आया था जहाँ पर P90 कुछ मिल रहा था, और भी अलग अलग चीजें वो लोग रीजनल इवेंट पे वो लोग फोकस करते हैं, तो काफी अच्छी चीजें है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड साथ ही साथ गाइज मुझे ये भी पता चला है अभी अभी कि दिवाली के टाइम में इंडिया के जितने भी टॉप सिटीज है उस सिटीज में एक एक फ्री फायर प्लेयर का घर को फ्री फायर ने ऑफिशियली डेकोरेट किया है, एकदम बुया के थीम में लाइट वाइट लगाकर, कपड़े वपड़े वो लोगों ने दिया है बढ़िया बढ़िया, ठीक है, मिठाई उठाई बांटा है, मतलब बढ़िया लगता है। एज अ फ्री फायर प्लेयर अगर तुम सिलेक्ट हो गए तो ये काफी एकदम इमोशनल चीज है, लाइक अच्छा लगता है ना, गेमिंग जिस गेम को तुम खेल रहे हो उस गेम ने तुम्हारा घर को डेकोरेट किया, एकदम अच्छा लगा। और साथ ही साथ गाइज अभी मैंने रिसेंटली देखा था कि फ्री फायर ने एक ब्रिंग बैक इवेंट लाया था, मतलब रियल लाइफ इवेंट, ठीक है, जहां पर कुछ ऐसे लोग जो लाइक दिवाली के टाइम में अपने इतने बड़े फेस्टिवल के टाइम में घर नहीं आ पा रहे हैं ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजन या फिर कुछ और रीजन, तो अगर वो लोग एग्री है, जब फ्री फायर पूरे फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करने वाली है, तुम्हारे आने का खर्चा, जाने का खर्चा, वो सब कुछ अगर फ्री फायर देगी, तो वो लोग घर, उन लोग को फ्री फायर ने घर लाया है। शायद से इसका वीडियो बहुत जल्द तुमको फ्री फायर के यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये काफी अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे लोग घर नहीं आ पाते, उनको लाइक एज अ फ्री फायर प्लेयर तुम मतलब घर में कहीं पर फंसे हुए अपने जॉब के चक्कर में, पैसे के रीजन से तुम घर नहीं आ पा रहे हो, तो फ्री फायर उनको घर भी ला रहा है, तो काफी अच्छी चीज है, ठीक है। इवन मुझे भी बोला गया था फ्री फायर तरफ से, तो मेरे 2 दोस्त थे जो आर्मी में है, इंडियन आर्मी में, वो दोनों बंदे को मैंने मैसेज किया, कॉल किया, तो बोला अरे यार अभी तो नहीं आ सकता मेरा, तो मैंने ऑलरेडी दिसंबर में छुट्टी लिया थी 2-3 मंथ का, ये वो ऐसा बोल के उन्होंने मना कर दिया। बट हाँ थैंक यू सो मच, काफी बढ़िया इवेंट था, तो इवेंट नहीं बढ़िया इनिशिएटिव था, तो ये सब देख के मुझे काफी अच्छा लगता है। और साथ ही साथ गाइस आपको बता दूं फ्री फायर का ना मैंने देखा है और एक चीज मुझे जेन्युइनली अच्छा लगता है, जैसे कि कोई इवेंट हो रहा है, लेन इवेंट हो रहा है या फिर कोई बुया इवेंट हुआ था या फिर ये अपना ई स्पोर्ट्स इवेंट हुआ था, तो वहां पर जो भी टिकट का खर्चा है ना, वो बस भीड़ ज्यादा ना आए बोल के वो लोग टिकट का एक प्राइस रखते हैं, बट जो भी प्लेयर्स वहां पर आते हैं ना, तो उनको वो लोग उतने से जो प्राइस में वो लोगों ने टिकट लाया है उससे भी ज्यादा प्राइस का चीज वो ना रिटर्न करते हैं, कुछ गुडीज हो गया, रिडीम कोड में कोई बढ़िया आइटम हो गया, या फिर होता है ना, समझ रहे किस तरीके से होता है वो उस चीज को ना, मतलब पैसे कमाने का मोटिव से वो लोग ये चीज नहीं करते, क्योंकि कितना यार 800 लोग आएंगे, इससे अच्छा फ्री फायर में एक कटाना ला दो, उससे ज्यादा बिकेगा, ठीक है। और गाइज अब हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो के आखिरी टॉपिक, जो कि होने वाला है आईडी बैन, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग गाइज इंस्टाग्राम में मुझे डीएम करते हो कि मेरी आईडी बैन होगी, अनबैन करा दो, बैन होगी अनबैन करा दो, और मैं जेन्युइनली जब मैं किसी से बात करता हूँ ना, तो उसको ढंग से पूछता हूँ कि भाई क्या हुआ था बता, तो वो बोलता है मैंने गलती से एक ऐप डाउनलोड किया था फ्री डायमंड के चक्कर में, उससे मेरी आईडी बैन हो गई, मैंने एक लिंक को क्लिक किया था उससे मेरी आईडी बैन हो गई। गाइस सबसे पहले आप लोग ये याद करो कि आपकी आईडी बैन होने के बाद में ना, मैं तो क्या कोई भी आपकी आईडी को वापस नहीं ला सकता, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद करना कि आपका जो जीमेल है, फेसबुक है, जिससे आपने गेम में लॉगिन किया है, उससे आपको थर्ड पार्टी लिंक में बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है भाई, उससे आपकी आईडी गई तो वापस नहीं आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ गाइज आप लोग एक चीज हमेशा दिमाग में रख लो कि आपको फ्री में कुछ नहीं मिलेगा भाई, फ्री फायर में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, जो गेम का इवेंट है उससे आइटम ले लो, वरना कहीं से आपको एक डायमंड भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आप लोग थर्ड पार्टी लिंक में भी क्लिक मत करो, जहां तहां लॉगिन भी मत करो अपने जीमेल से जिससे आपका गेम लॉगिन है, और साथ ही साथ कोई भी ऐप आलतू फालतू डाउनलोड मत करो जिससे आपको लगे कि इससे भी मिलेगा उससे वो मिलेगा, किसी से कुछ भी नहीं मिलता है, ये चीज आप लोग दिमाग में डाल रहे हो, मैंने बोला है कई बार, आप आई होप और सतर्क रहोगे इस चीज पे ना। मैं थोड़ा सा रिसर्च किया तो मैंने देखा मेरे साथ जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, मेरे साथ खेलने वाले प्लेयर देख लो, ठीक है, इनकी आईडी तो कभी बैन ही नहीं हुई यार, तो मैं कैसे फ्री फायर वालों को बता पाऊं बोलो। मैं तो उनको ज्यादा ट्रस्ट करूंगा ना जिनको मैं जेन्युइनली जानता हूं, जैसे अनूप भाई पिछले 7 साल से फ्री फायर खेल रहा है यार मेरे साथ साथ, उसकी आईडी कभी बैन नहीं हुई यार। आप स्मार्टी को देख लो, ठीक है, आप मुझे ही देख लो, मेरे साथ खेलने वाले अलग अलग प्लेयर्स को देख लो, तो उनकी आईडी बैन नहीं हुई। हालांकि हाँ फ्री फायर में एक चीज होती है कि अगर आप एबनॉर्मल गेम खेलते हो टेम्परेली वो लोग आईडी को सस्पेंड करते हैं, बट परमानेंट बैन तभी होता है जब आप कुछ ना कुछ सस्पिशियस करते हो या फिर समझ रहे हो ना कुछ गलत करते हो फ्री फायर की नजर में। चलो आप लोगों की काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ कि आज से करीब 1 मंथ पहले मेरे पास एक यूट्यूबर आया था और बोला कि अमित भाई मैंने कभी हैक ही यूज नहीं किया है और मेरी आईडी फ्री फायर वालों ने बैन कर दिया है पहले से ही, तो प्लीज इसमें थोड़ा सा आप लोग देख लो। तो मैंने उस आईडी को फ्री फायर वालों तक पहुंचाया, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ हो सकता है कुछ गलती फ्री फायर से भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने पूछा फ्री फायर वालों को और मुझे रिप्लाई आया, करीब 1 वीक के बाद मुझे रिप्लाई आया और बोला कि इसने इतने तारीख के दिन हैक यूज किया है और 2 अलग अलग हैक डिटेक्ट हुए। अब भाई मैंने उस बंदे को दोबारा पूछा एकदम स्ट्रिक हो गया, भाई तूने तो मेरा नाक कटवा दिया यार,
तू हैक यूज करके खेला है भाई, भाग निकल यहाँ से, बोल मैं भगा दे उसको मैंने। तो उसने अपनी गलती भी एक्सेप्ट की। तो समझ रहे हो, हैक यूज भी करो और भाई नहीं करता हूँ बोलते हो, यूट्यूबर लोग ऐसे बोलते हैं तो सब्सक्राइबर लोग तो बोलेंगे ना। और साथ ही साथ गाइज हाँ मुझे ये भी लगता है कि अगर जेन्युइनली किसी का गलत तरीके से आईडी बैन हुआ है और कुछ गलत नहीं किया है तो फ्री फायर वालों को भी अपना कस्टमर सपोर्ट टीम को थोड़ा सा एडवांस करना चाहिए, थोड़ा सा और अच्छे से डीपली रिसर्च करना चाहिए, किसी के साथ गलत ना हो, बस मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो ये सब कुछ था गाइस मेरी वीडियो में कहने के लिए। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।